हेलो एवरीवन, वेलकम टू RGS पॉइंटर। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए मित्र हैं वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दबा के आपको शेयर कर देना है, ठीक है। और बगल में बने घंटे को भी दबा देना है ताकि कोई वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन क्या होता है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो 1 और 2 जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि टिड्डी शब्द का जो है आपको बहुवचन बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिड्डी गण होगा, टिड्डी वर्ग होता है या टिड्डी दल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है टिड्डी जन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाता है टिड्डी दल, ठीक है। इसमें जब एक वचन होता है, जब एक वचन के शब्दों के अंत में क्या आएगा, जन, गण, वर्ग, ये एक वचन के शब्दों के अंत में आते हैं, ठीक है। और बहुवचन के शब्दों के अंत में दल आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संभाष से आशय है क्या है, ठीक है भैया। तो संभाष से आशय क्या है, संभाष से आशय हमारा समान भाषा है, समान भाषा भी कह सकते हैं। समान भाषा कब होगा, अर्थात मिलकर बोलना, ठीक है। मिलकर बोलना मतलब समभाष, समान भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की जो है कृति है, ठीक है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो यह प्रभाकर जी की अन्य और कौन कौन सी कृतियाँ हैं, ठीक है। जिंदगी लहलहाई एक ये हो गई, माटी हो गई सोना एक ये हो गई, ठीक है। उसके बाद महके आंगन चहके द्वार, नई पीढ़ी नए विचार, इतने सारे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछना चाह रहा है। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण जो है नहीं है, ठीक है। अब आपको नहीं बताना, नहीं वाला आपको ज़्यादा ध्यान देना है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, अनगिनत तारे। तो अनगिनत तारे क्या है, ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है। बाकी सब परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। 2 किलो सेब, 50 गज जमीन और 10 लीटर पानी, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ये अनगिनत क्या है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है, अनिश्चित संख्या का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अनानास, चिल्का झील, सब्जी या बुंदेली, ठीक है। तो बुंदेली भाषा होती है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, होता है नहीं, बुंदेली भाषा होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। चिल्का झील होती है, चिल्का झील क्या है, बड़ी है, तो ये क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। सब्जी अच्छी है, ये अच्छा है, अच्छा नहीं बोला जाएगा, सब्जी अच्छी है, तो क्या है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। बाकी अनानास बड़ा है कि बड़ी है, अनानास बड़ा है, ठीक है, बड़ा है बोला जाएगा, तो ये पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। सदैव एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो भैया जनता जो है हमारी, जनता शब्द जो है सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है, ठीक है। और एक वचन में रहने वाले शब्द और कौन कौन से होते हैं, तो
जो क्या होते हैं, पानी, पानी हमारा हो गया, दूध हो जाता है, चाय हो जाता है, ठीक है, घी हो गया, वर्षा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, और जनता है ही है, भीड़ हो गया। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सदैव जो है एक वचन शब्द में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के उचित समूह को आपको चुनना है, ठीक है। तो उचित समूह आपका कौन सा हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक शब्द दे देगा और 3-4 पर्यायवाची दे देगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सही हो जाता है। कालिंदी, कृष्णा और सूरता, अर्कजा होता है, और जमुना भी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 10वां नंबर, ठीक है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा तलवार का खेत हरा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है सामान्य भूतकाल का वाक्य है, ठीक है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो यह भूतकाल की कालिक क्रिया के जो है 6 उपभेद होते हैं। पहला हमारा सामान्य भूतकालिक क्रिया, दूसरा आसन्न मतलब तत्कालिक भूतकालिक क्रिया, तीसरा हमारा हो जाता है पूर्ण भूतकालिक क्रिया, चौथा हमारा अपूर्ण हो जाएगा, पांचवा संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, और छठा हमारा क्या हो जाता है, हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया, ठीक है। तो सामान्य भूतकालिक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए जिसके अंत में आ, ई और ए आ जाए उसमें क्या होगा, सामान्य भूतकालिक क्रिया। कैसे कि वर्षा हुई, ई आ रहा लास्ट में ना, तो ये हमारा क्या होगा, सामान्य भूतकालिक क्रिया। जैसे विजय जयपुर गया, आ आएगा लास्ट में, आ, ठीक है, आ का उच्चारण हो रहा है, विजय जयपुर गया, आ, तो क्या होगा, सामान्य भूतकालिक क्रिया, ठीक है। सीता आगरा गई, ई, तो ई आ रहा क्या हो गया हमारा, सामान्य भूतकालिक क्रिया। बच्चे विद्यालय गए, ए आ रहा लास्ट में ना, ए गए, तो भी सामान्य भूतकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों में से शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यह कुल मिला के आपको ये पूछना चाह रहा है कि भाववाचक जो है, भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण जो है कैसे होता है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम विशेषण और क्रिया अवयव शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो इस वाक्य में किस सर्वनाम का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो कोई है, ठीक है। तो कोई किसके लिए आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण के रूप में आएगा कोई, ठीक है। और कुछ कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक में लगेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निश्चयवाचक में तो आपको पता ही होगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न लगेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिना दीवारों का घर, मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है, ठीक है। इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया पूछ लेगा कि वह उपन्यास है, एकांकी है, नाटक है या कहानी है। तो 15वें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो बिना दीवारों का घर, ठीक है। बिना दीवारों का घर क्या है हमारा, ये नाटक है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है भैया, पारा ना उतरना, तो क्या कह रहा है, अशांत रहना, ठीक है, शांत नहीं रह रहा, वो अशांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है। सरस्वती शब्द का समानार्थी आपको बताना है। तो शारदा है, ठीक है, शारदा है, और कौन सा नहीं है बताइए, कड़िका है, वागेश्वरी भी है, तो श्री नहीं है, ठीक है। श्री जो है ये किसका है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध क्या है, शुद्ध वाक्य चुनिए, आपको शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध हमारा हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह बहुत कठिन समय आ गया है, तो ओह के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें विस्मयात बोधक शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ओह अरे, ओह अरे वाह। ठीक है, आदि के अंत में क्या लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, विस्मयात बोधक चिन्ह। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानना है आपको। तो शुद्ध कौन सा है, मृत्यु दंड जो है कैसे लिखा जाएगा, तो मृत्यु दंड भैया बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़ किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जैसे अंडे सेना, तो क्या है, एक मुहावरा है जिसका विशिष्ट अर्थ क्या हो जाता है, बेकार जो है बैठे रहना, बेकार बैठे रहना। किंतु अगर हम बात करते हैं सामान्य अर्थ में, अंडे को सेना एक अलग भिन्न अर्थ हो जाएगा, अंडे को सेना एक अलग हो जाएगा, लेकिन अंडे सेना एक मुहावरा बन जाता है जिसका विशिष्ट अर्थ क्या हो जाता है, बेकार बैठे रहना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बेल, बेल शब्द का बहुवचन आपको बताइए, तो बेलें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है, बेलें। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, आधुनिक हिंदी में जो है आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। तो 24 का राइट आंसर हमारा क्या आता है, महादेवी वर्मा को जाना जाता है। किसको, महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो है 1982 में क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए, यामा रचना के लिए इनको जो है 1982 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो यह वीर शब्द का स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाता है। क्या हो जाता है, वीरांगना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है, संज्ञा प्रयुक्त किया गया है कि अवयव, प्रत्यय या उपसर्ग। तो क्या प्रयुक्त किया गया, अडिग, तो अडिग में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, संधि। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। तो भैया अब आपको सीक्वेंस पे लगाना है कि पहले वर्ड आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर क्या आएगा, पद आएगा, फिर वाक्यांश, फिर वाक्य आएगा। ठीक है, पद आएगा इसके बाद और वाक्य आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, तो कौन सी पंक्ति, तो भैया कौन सी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ता मतलब इस पंक्ति में ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, तो रक्त का समानार्थी अर्थ जो है कौन सा प्रकट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये रक्त का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो ये किसका समानार्थी है, ये शत्रु का समानार्थी है। किसका, शत्रु का। बाकी रुधिर, लहू और क्या होता है, खून होता है, लहू भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ें। मैला आंचल के लेखक जो है कौन है, तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रेणु।
ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग से भेजे गए पत्र को सरकारी पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से भैया अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो स्मृति कैसे लिखा जाएगा? ये वाली री वाला रा लगेगा। ठीक है, री वाला रा लग जाएगा, तब ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देहलता में समास क्या है? देहलता में समास कौन सा है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्री या कर्मधारय। ठीक है, तो देह की तुलना जो है किससे की जा रही है? लता से की जा रही है। देह की तुलना लता से की गई है। ठीक है, तो देह हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। और लता क्या हमारा हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, उपमान हो गया, उपमान। तो जहाँ उपमेय, उपमान, विशेष और विशेषण की बात होती है वहाँ पे कर्मधारय समास की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य और अमरूद। ठीक है, तो अमरूद बड़ा होता है कि बड़ी होती है? बड़ी होती है, नहीं होगा, बड़ा होता है, यानी ये पुल्लिंग है। सूर्य निकलता है कि निकलती है? निकलती है नहीं, निकलता है, यानी ये भी पुल्लिंग है। छाता उड़ता है या उड़ती है? उड़ती है नहीं, उड़ता है, यानी ये भी पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बचा क्या? ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। बनावट हो गया, सजावट हो गया, मिलावट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं प्रायः क्या होती है हमारी? स्त्रीलिंग में आती है। किसमें? स्त्रीलिंग में आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, बिल्कुल है, तो उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो उप प्रधानाचार्य क्या है? तत्सम उपसर्ग है कि तत्भव उपसर्ग है कि विदेशज या देशज? तो उप प्रधानाचार्य क्या है हमारा? उप प्रधानाचार्य तत्सम जो है उपसर्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता के कौन लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इनमें से आधुनिक काव्य के छायावादी कवि नहीं है। तो भैया छायावादी कवि कौन इनमें से नहीं है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, प्रसाद, निराला, पंत, ये तीनों हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। भारतेंदु किसके हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली मिर्च, तो विशेष विशेषण की बात हो रही, तो सीधा आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय समास। तो आपका नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही है कि भैया जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। तो वाक्य में सर्वनाम हमारा क्या है? जैसा, वैसा, क्या है? संबंध दिखा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रा व्यंजन होता है। रा व्यंजन क्या होता है? लुंठित वर्ण होता है। ठीक है, तो लुंठित वर्ण इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप उच्चारण करेंगे तो जीभ को 2-3 बार क्या करना पड़ता है? कंपन करना पड़ता है। ये जब आप बोलेंगे रा, तो रा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये कंपन कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं या, रा, ला, वा,
या रा लावा में रा को क्या कह दिया हमने, लुंठित, और ला को क्या कह दिया, पार्श्विक, और या वा क्या हो गए, अर्ध स्वर हो जाते हैं, या वा अर्ध स्वर हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है कि अगला क्वेश्चन सा वर्ण है, तो सा वर्ण क्या है, तालव्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ठीक है, तो मणि मणि लिखा हुआ है, मणि और मणि, तो रत्न और सांप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो स्वर संधि का उदाहरण जो हो जाता है अन्वेषण हो जाता है। तो इसका आप संधि विच्छेद जब करेंगे, संधि विच्छेद अनु प्लस एषण, ठीक है, अनु प्लस एषण, तो इसमें क्या है उ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है, वे हो जाता है, अन्वेषण, तो वे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ये क्या है, ये कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। ये स्वर संधि का कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया है। चलिए थोड़ा अशुद्ध वाक्य का चयन करें, बहुत ही सरल क्वेश्चन। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, हाथी मोटी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती। तो भैया लोकोक्ति बतानी है आपको, मुंह से निकली बात गुप्त नहीं रहती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है, ओठों निकली कोठों चढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में दिया गया है, कोई कौन स्वयं हमारा। ठीक है, तो वह अपना काम स्वयं करता है, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अलबत्ता, तो अल है। ठीक है, तो अल हमारा क्या है, ये अरबी शब्द है, अरबी भाषा, ये अरबी है। ठीक है, विदेशी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर उपसर्ग के शब्द समूह में है, दुरावस्था, दुर्दशा, तो ऑप्शन नंबर ए में उपयुक्त है, समूह में इसमें किया गया है। ठीक है, दुर इसमें भी है और दुर्दशा में भी दुर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कठिनाई का विलोम शब्द बताइए। तो कठिनाई का विलोम शब्द हमारा सरलता हो जाता है। ठीक, कठिनाई का क्या हो जाता है, सरलता हो जाता है। ठीक है, तो कठिनाई हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका विलोम भी भाववाचक संज्ञा ही होगा। चलिए, तो सरलता क्या है हमारी, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लोकोक्ति में संधि कौन सी है। ठीक है, तो लोक उक्ति में संधि कौन सी है, तो गुण स्वर संधि है। कौन सी, गुण स्वर संधि है, लोक प्लस उक्ति हो जाएगा, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, इसमें आ प्लस उ, ठीक है, आ प्लस उ बराबर क्या, ओ हो जाता है, तो लोक उक्ति हो जाती है, गुण स्वर। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको स्त्रीलिंग बताना है। मित्र है, उपहार है, सूचना है, अध्याय है। जब आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो क्या पाएंगे इसमें कि सूचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो भैया 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम डेट पीटी रिजल्ट के बाद एक कैलेंडर जारी होगा, तो कैलेंडर में आपका डेट जो है इसमें दिया रहेगा। तो इस डेट की जो संभावना बन रही है फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका पेपर हो सकता है। ठीक है, तो भैया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दबा के आपको शेयर करना है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।